नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जो आपको आपका पैसा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। पहला तरीका है कंपाउंडिंग। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि यदि आपको कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपका कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए या आपकी कोई ऐसी ल्यूक्रेटिव जॉब होनी चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिले। बट इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं और उस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। वो तरीका है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। यदि आप हर महीना 15,000 रुपए सेव करते हैं और ये सेविंग आप कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जिसका रिटर्न है 10%, सो वो अगले 10 साल में आपका सारा इन्वेस्टमेंट हो गया 18 लाख का। बट बिकॉज ऑफ दिस 10% रिटर्न एंड कंपाउंडिंग रिटर्न ऑन दोस 10%, आपका पैसा बढ़ के हो जाएगा 34 लाख। और यदि आप उसके बाद कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और उसको फर्दर 5 साल तक के आप वेट करते हैं तो यही इन्वेस्टमेंट आपका होता है 50 लाख। और यदि आप में और पेशेंस है, उसको और 4-5 साल आप थोड़ा वेट करेंगे तो यही इन्वेस्टमेंट जो कि 18 लाख का है बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग इज अ मिरेकल। इस कंपाउंडिंग के ऊपर अनशेकेबल बुक में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गया है। एक यूपीएस वर्कर था जिसकी पगार ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख इंडियन रुपीस थी। उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी आदत थी कि वो सिस्टमैटिकली एंड डिसिप्लिन वे में कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो मरा तो उसके बैंक अकाउंट में $70 मिलियन थे जो कि ऑलमोस्ट 500 करोड़। सो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और यदि आप एक नॉर्मल जॉब भी करते हैं तो आप भी बहुत अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। दूसरा तरीका पैसा बढ़ाने का है डोंट लूज मनी। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, हर कोई चाहता है कि मनी लूज ना हो। इससे ये मतलब है कि जब भी आप किसी चीज पे पैसा लगाएं तो आपको पूरी तरह से ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा सारा इन्वेस्टमेंट उस चीज में डूब भी गया तो मेरे पास कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए है जो कि मुझे उस सिचुएशन से बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 10 लाख रुपए शेयर्स में लगाया है और 20 लाख रुपए रियल एस्टेट में लगाया है, दोनों ग्रो किए फिर विद टाइम, बट अगर रियल एस्टेट मार्केट पूरा डूब जाता है तो एटलीस्ट आपके पास में इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स होगा जो कि आपको उस सिचुएशन से उबार सके। सो इन नटशेल यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अलग अलग चीजों में आप इन्वेस्टमेंट करें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, सो दैट आपका पैसा पूरी तरीके से हेज है। अगर एक या दो सेक्टर पूरी तरह से डूब भी जाते हैं तो आपके पास में दूसरे इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। तीसरा तरीका पैसा बढ़ाने का है फोकस ऑन नेट रिटर्न और टैक्स एफिशिएंसी। आपने बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड देखे हैं जो कि कहते हैं कि 15 से 20% रिटर्न देंगे, बट यदि आप उनकी पॉलिसी के डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट फीस है, प्रॉफिट शेयरिंग फीस है। सो अल्टीमेटली आपका नेट रिटर्न हो जाता है 6 से 10%। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ग्रॉस रिटर्न यू शुड फोकस ऑन नेट रिटर्न। और कुछ ऐसे बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है मार्केट में जैसे कि इंडेक्स फंड। सो लोग कहते हैं इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्टली, इंडेक्स फंड का मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, ये कुछ पॉइंट्स में ही होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपका नेट रिटर्न बढ़ जाता है इसमें।
दूसरा इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो शेयर मार्केट के सारे स्टॉक में एज पर द सेंसेक्स और एज पर द निफ्टी इन्वेस्ट करता है। सो आपका सारा डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, आपको सारे सेंसेक्स का रिटर्न भी मिल गया और आपकी रिस्क भी हेज हो गई। सो ओवरऑल अगर शेयर मार्केट अगले पिछले 10 या 20 साल आप देखें तो उसने 10 से 15% रिटर्न तो दिया है, तो वो रिटर्न आपके इस इन्वेस्टमेंट में कहीं नहीं है। और रिस्क आपकी कितनी है? आपकी रिस्क इज ऑलमोस्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो।